सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो विंध्येश्वरी नमो नमो जगदम्ब। संत जनों के काज में करती नहीं विलंब। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको विंध्यवासिनी माता जहाँ स्थित हैं उस विंध्य पर्वत की कथा सुनाने जा रही हूँ। क्या आपको पता है कि पहले पर्वत भी चलते थे, बात करते थे, या यूँ कहें कि उनके पंख थे और वे उड़ते थे? जी हाँ, पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र मिलता है। तो ऐसा ही एक और किस्सा है जहाँ विशालता की लड़ाई में दो पर्वतों की बात इतनी बढ़ गई कि धरती पर सूर्य का प्रकाश तक आना बंद हो गया। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ जब दो विशाल पर्वतों के बीच झड़प हुई और फिर क्यों एक पर्वत को झुकना पड़ा और वो सदियों का लंबा इंतजार कौन सा पर्वत कर रहा है और आखिर क्यों। एक बार हिमालय और विंध्य में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि दोनों में विशाल कौन है। इसके बाद दोनों ही अपना आकार बढ़ाने लगे। तब विंध्य पर्वत का आकार बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो गया कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आना अवरुद्ध हो गया और त्राहि त्राहि मच गई। तब मनुष्यों और देवताओं ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि वो विंध्य पर्वत को अपना आकार कम करने के लिए कहें ताकि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। सभी ने प्रार्थना की कि विंध्य पर्वत आपका शिष्य है, आपका आदर सम्मान करता है। अगर आप उससे अपना आकार घटाने के लिए कहेंगे तो आपकी बात नहीं टालेगा। सब ने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया वे अतिशीघ्र ही विंध्य पर्वत को अपना आकार घटाने के लिए कहें, अन्यथा सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाने की स्थिति में विंध्याचल पर्वत के पार बसे जो मनुष्य हैं उन पर भारी संकट आ जाएगा। सबकी पुकार पर अगस्त्य मुनि विंध्याचल पर्वत के पास गए। उन्हें देखते ही विंध्याचल पर्वत ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिण की ओर जाना है, लेकिन बस तुम्हारे बढ़े हुए आकार के कारण मैं पार नहीं जा सकूंगा। गुरु की दक्षिण दिशा में जाने की बात सुनते ही विंध्य पर्वत ने कहा, गुरुदेव, यदि आप दक्षिण दिशा में जाना चाहते हैं तो अवश्य ही जाएं। इतना कहकर विंध्य पर्वत गुरु के चरणों में झुक गया। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि विंध्य, जब तक मैं दक्षिण देश से वापस ना आऊं तब तक तुम ऐसे ही झुके रहना। यह कहकर अगस्त्य चले गए, लेकिन फिर कभी लौटे नहीं। वही विंध्य पर्वत आज तक अपने गुरु के आदेश पर झुके हुए उनके लौटने की राह तक रहा है। विंध्य पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है